ये वीडियो जो अभी आपने देखा, ये कैमूर जिले की मोहनिया सीट से आरजेडी की घोषित प्रत्याशी श्वेता सुमन का वीडियो है। इसमें वो रो रही हैं क्योंकि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। उसके पीछे जाति प्रमाण पत्र को वजह बताया गया। श्वेता सुमन ने रोते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। अब कैमूर की मोहनिया सीट खाली हो चुकी थी क्योंकि नामांकन रद्द हो गया था। इस सीट पर बीजेपी ने आरजेडी की विधायक रही संगीता देवी को टिकट दिया है। वो यहां पर बीजेपी की प्रत्याशी हैं, लेकिन यहां पर महागठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं था। ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया और उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान को अपना सपोर्ट दे दिया। अब हर कोई हैरत में है कि तेजस्वी ने बीजेपी नेता के बेटे को अपना सपोर्ट क्यों दे दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छेदी पासवान 2 बार विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में भी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लेकिन उनके बेटे रवि पासवान इस सीट से, मोहनिया की सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। रवि पासवान लंबे वक्त से समाज सेवा करते आ रहे हैं। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े थे, लेकिन इस चुनाव में वो निर्दलीय थे। जब आरजेडी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया तो तेजस्वी यादव ने रवि पासवान को बुलाया और उनको आरजेडी का सपोर्ट दिया। यानी सिर्फ आरजेडी नहीं, महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, हर किसी का समर्थन अब रवि पासवान के साथ है। तेजस्वी यादव ने अपना सपोर्ट देते वक्त क्या कुछ कहा था, वो भी सुनिए। श्वेता सुमन जो थी, उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है। हालांकि पिछले बार वो लोजपा से लड़ी, तब उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया। और नामांकन रद्द करने के बाद हम सब लोगों ने, महागठबंधन के सभी साथियों ने, राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों ने, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं से विचार करने के उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोगों का समर्थन मोहनिया के विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन दिया है, रवि पासवान जी को हम लोग जो है पूरा समर्थन हम लोग करेंगे। और सभी महागठबंधन साथियों से अपील है कि रवि पासवान जी को एक एक मत देकर के भारी मतों से जिताने का काम करें। अब लोगों के जहन में दोस्तों जो सवाल है उस पर भी आते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक तीर से कई निशाने कर दिए हैं। अगर ये सीट रवि पासवान जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो आरजेडी के एक विधायक की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरी बात, दलित वोटर्स को साधने के लिए यह तेजस्वी यादव का बड़ा दांव है। रवि पासवान जिस जाति से आते हैं उसकी जो आबादी है बिहार में, वो तकरीबन 5.5% है। रवि पासवान को अपना सपोर्ट देकर तेजस्वी यादव ने उस वर्ग को भी साधने की कोशिश कर ली है। अब छेदी पासवान जो रवि पासवान के पिता हैं, वो भी अपने बेटे का विरोध नहीं कर सकते और ये करके तेजस्वी यादव ने बीजेपी को मोहनिया सीट पर कमजोर कर दिया है। जब तेजस्वी यादव का सपोर्ट मिला तो रवि पासवान ने भी उनको आभार जताया और क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। मुझे इस लायक समझा कि मैं मोहनिया की सेवा कर सकूं और मोहनिया के लोगों के मैं बीच में लगातार रहा हूं। 2005 से 10 तक मेरे पिताजी वहां विधायक भी थे और पिताजी का सारा कार्यभार मैं ही देखता था। तो मैं सभी लोगों से मेरा जुड़ाव अभी तक बना हुआ बहुत अच्छी तरह से। और मुझे दुख है श्वेता सुमन जी का कि षड्यंत्र के तहत उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। और हमारी जो पुरानी प्रत्याशी थी आरजेडी से जो जीती हुई थी संगीता जी, वो भी दूसरे दल में चली गई। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं सर कि मैं संगीता जी को हराकर और आपके सीट को एक बढ़ाने का मैं काम करूंगा। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं पूरे रोहतास और कैमूर में हमारे जितने भी लोग हैं, आपके सब लोग सब आपके पार्टी को समर्थन करेंगे और आपको रोहतास कैमूर से भरपूर समर्थन हम लोग का मिलेगा सर। अब दोस्तों, कैमूर की मोहनिया सीट का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ महागठबंधन के सपोर्ट के साथ प्रत्याशी के तौर पर रवि पासवान है जो यहां चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन जब रद्द हुआ था तो आरजेडी को यहां झटका जरूर लगा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़े ही शानदार तरीके से उस दबाव को खत्म कर दिया और इस सीट को बैलेंस करके रवि पासवान को चुनावी लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है। यानी अब 14 नवंबर को हर सीट के नतीजे पर तो नजर रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कैमूर की मोहनिया सीट का नतीजा
हर किसी की नजरों में रहेगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।